फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है नेवल डकयार्ड विशाखापट्टनम की। तो आपकी विशाखापट्टनम के अंदर वैकेंसी निकली है। जो लोग भी आईटीआई क्वालिफाइड हैं उन लोगों के लिए अच्छा मौका है। आपकी जो वैकेंसी निकली है वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। आपकी ट्रेनिंग होगी 2025-26 का आपका बैच रहने वाला है। तो आगे देखिए, जो आपकी एप्लीकेशन है वो 28 नवंबर से शुरू हो चुकी है। रिसिप्ट फॉर्म हार्ड कॉपी लास्ट डेट आपकी 2 जनवरी है 2025। इंडियन अप्रेंटिस एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 28 फरवरी को होगा और जो आपका रिजल्ट आएगा वो 3 अप्रैल को आएगा। उसके बाद है अप्रेंटिसिप डेस्टिनेटेड ट्रेड्स एलिजिबिलिटी आईटीआई ट्रेड्स। टोटल पोस्ट आपकी वैकेंसीज बता रखे हैं कैटेगरी वाइज। जनरल ओबीसी एससी एसटी पीएचडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन में आपकी कितनी वैकेंसी है। जो आपकी अप्रेंटिसशिप डेजिग्नेटेड ट्रेड्स है उसमें सबसे पहले आपका मैकेनिकल डीजल, जिसके अंदर आपकी जनरल की 13, ओबीसी की 7, एससी की 4 और एसटी की 1 पोस्ट है। उसके बाद है आपकी मैकेनिस्ट की, जिसमें आपकी टोटल 10 पोस्ट है। उसमें 5 आपकी जनरल की, 3 ओबीसी की, 1 एससी की, 1 एसटी की। तो इस तरह से आपको सभी ट्रेड के बारे में बता रखा है। और उसकी जो क्वालिफिकेशन आपकी होगी उसमें क्या होगा कि आपने जिस भी आप पोस्ट के लिए, जिस भी आप ट्रेड के लिए अप्लाई करते हो, आपका उसी ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो एनसीवीटी का या फिर आपका एससीवीटी का। तो अगर इन दोनों में से अगर आपने आईटीआई में सेम ट्रेड में की है तो आप एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो देख लीजिए, आपकी ट्रेड मैकेनिक, फिटर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर्स, पेंटर्स। तो ये सारी आपकी ट्रेड्स हैं। टोटल आपकी 275 पोस्ट हैं, वैकेंसी है, जिसके अंदर 143 जनरल की है, 75 ओबीसी, 39 एससी, 18 एसटी, 8 पीडब्ल्यूडी और 8 आपकी एक्स सर्विसमैन की है। उसके बाद है आपकी क्वालिफिकेशंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एसएससी, मैट्रिक्स या स्टैंडर्ड 10th, जिसमें आपके 50% मिनिमम मार्क्स हो एग्रीगेट्स यानी कि ओवरऑल। आईटीआई में आपके एनसीवीटी या एससीवीटी से की हो 65% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एसएससी मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई सर्टिफिकेट विदाउट मार्क्स, ग्रेड्स फाइन परसेंटेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है या आपकी आईटीआई की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं, अगर उसके ऊपर मार्क्स नहीं है या ग्रेड नहीं है या परसेंटेज नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आता है या तो वो परसेंटेज के अंदर आता है या फिर आपको ग्रेड सीजीपीए करके दिया जाता है या आपको ग्रेड्स मेंशन किए जाते हैं। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है तो आपकी जो मार्कशीट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो आपकी एज है, एक सेकेंड, उसके बाद है आपकी एज, एक सेकेंड, ये बार बार एज, जिसमें है आपकी मिनिमम एज 14 ईयर एंड द hazardous occupation in 18 ईयर अकॉर्डिंग टू द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो इसमें आपको बता रखा है कि बॉर्न और बिफोर 2 मई 2011 आर एलिजिबल। 2 मई 2011 से पहले के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके बाद है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। जो भी कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो कि आपको रूल 4 के अंडर बताए गए हैं अप्रेंटिस एक्ट रूल के अंदर 1992। उसके बाद आपकी प्रीवियस ट्रेनिंग, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और करंटली परसुइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द सेम ट्रेड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज अमेंडेड टाइम टू टाइम आर नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो या आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हो तो आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ये आप लोगों का रिजर्वेशन है, जो भी एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी है उनको जितने साल का रिजर्वेशन मिलता है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी या आर्म फोर्स जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोसीजर बता रखा है। सबसे पहले आपको एनईपीएस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना होता है, जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में और 10th के मार्कशीट में वो दोनों सेम होनी चाहिए, उनकी डिटेल डालोगे। अदरवाइज द चेंज द डिटेल्स इन आधार कार्ड अकॉर्डिंग टू एसएससी, या फिर आपको अपने उसमें चेंज करवाना होगा। उसके बाद आप ओपन करेंगे www.apprenticeshipindia.government.in वेब पोर्टल, उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करोगे कैंडिडेट वाले कॉलम पे। वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी देंगे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद आपको अपनी वो जो भी प्रोफाइल है कंप्लीट करनी होगी, जो भी आपसे डिटेल मांगी जाती है वो सब।
उसके बाद आपको आईडी दी जाएगी जो इसमें मेंशन है, apprenticeship opportunity in home page on the click on search by establishment name for menu and enter naval dockyard establishment id मिल जाएगी आपको, कैपिटल लेटर्स ये सब उसके बारे में बता रखा है कि जैसे भी आप फिल करते हो वो सारी चीज़। इसके बाद है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, और सिलेक्शन प्रोसेस में बता रखा है कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आपकी 10th की मार्कशीट और जो आपकी आईटीआई है उसके बिहाफ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जब आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तब आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पे मेंशन है। और जो इसका रेशियो है 10th और आईटीआई का इस 70-30 रेशियो है। उसके बाद उसके बिहाफ पे मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। जो आपकी हाफ हॉल टिकट होगी अपीयरिंग इन रिटर्न एग्जाम विल बी सेंड टू द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट इन द रेशियो 1:5। जो भी आपकी वैकेंसी है उसके 1:5 में शॉर्ट लिस्ट करके आपको बताया जाएगा। जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो ओएमआर होगा, यानी कि आपका टिक मार्क टाइप का क्वेश्चन होगा। ओएमआर शीट आपको भरनी होगी जिसमें आपके 75 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस 30, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। विद ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद है आपका इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट merit of the order of merit of written examination would be called for interview in the ratio 1:2। तो जितनी भी वैकेंसी है जो भी आप रिटर्न एग्जाम देंगे उसमें जो मेरिट होगी उसके बिहाफ पे 1:2 में ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जिसके अंदर 10th आईटीआई मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एलिजिबल हैं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो, एनसीसी है तो या स्पोर्ट्स कोटा है तो, ये सब आपको सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी सबमिट करानी होगी इंटरव्यू के टाइम पे। उसके बाद है आपका ओरल टेस्ट। सक्सेसफुली कैंडिडेट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी टेस्टेड विद टेक्निकल स्किल इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड। जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करते हो उसके लिए आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद टेक्निकल स्किल टेस्ट होगा। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे। अगर किसी में टाई अप हो जाता है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो यंगर होता है, एल्डर टू यंगर फॉलोड बाय द नेम, उस हिसाब से आपको प्रेफर किया जाता है। फिर आपका मेडिकल होता है, अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। जो आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, तो जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो 28 फरवरी 2025 को होगा। जो उसका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो 4 मार्च 2025 को आएगा। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू इस तरह से होगा कि जो सबसे पहले है 7 मार्च, उस टाइम पे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का एक दिन होगा इंटरव्यू। पेंटर, वेल्डर, शिपराइट, शीट मेटल वर्कर, इनका 10 मार्च 2025 को होगा। इस तरह यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका इंटरव्यू किस डेट को होगा। सभी का रिजल्ट 17 मार्च को आएगा, और उसके बाद है जो आपका मेडिकल एग्जाम है वो सभी का 19 मार्च को होगा। आप सॉरी जो भी आपके एग्जाम है सबके सेम होंगे। 28 तारीख को रिजल्ट 4 को आएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू अलग अलग मेंशन किए गए हैं कि किस डेट में किसका होगा। रिजल्ट सबका 17 मार्च को ही आएगा इंटरव्यू का, और आपका एग्जाम जो मेडिकल है वो भी 19 मार्च को ही सबका होगा। जो आपको स्टिपेंड मिलेंगे उसमें ये है 7,700 रुपये 1 साल के, 8,050 रुपये आपके 2 साल के रहेंगे जो ITI सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए है। यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा है। नो अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लोडिंग विल बी मेड फॉर बाय द गवर्नमेंट एट द प्लेस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, नॉर विल एनी पेमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस expenses. Candidate will have to make their own arrangement towards loading and boarding during the entire selection process। तो इस तरह से आपको ये नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन बता रखी है। हॉस्टल जो फैसिलिटी है उसके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होगी, जो भी पहले आएगा उसको दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे सारी डिटेल आपको मेंशन की गई है। ये आपको इम्पोर्टेंट नोटिस बता रखा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो रजिस्टर नहीं मानी जाएगी। जो भी एप्लीकेशन है वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट के अगर आप नहीं देते हो तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी कोई भी फीस चार्ज नहीं होगी, तो आपको कहीं पे भी पैसे नहीं देने हैं। नो सेल फोन एंड स्मार्ट वॉचेज गैजेटेड
परमिटेड एट द वेन्यू ऑफ एग्जाम, यानी कि आप फ़ोन्स या स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते। अगर आपसे कोई भी पैसे मांगता है, कोई एजेंट मांगता है, तो आप ऑफिस इंचार्ज को बताएंगे या फिर नेवल डकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल बाय मेल के थ्रू आप उनको बताएंगे विद रिलीवेंट प्रूफ के साथ। इस तरह से आपकी हॉल टिकट का फॉर्मेट होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। रिपोर्टिंग टाइम वगैरह यहाँ पे सब बता रखा है, ये सारी डिटेल आपको भर के दी जाएगी। तो ये आज की आपकी वीडियो है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।